कल बात चल रही थी कर्म की विविध अवस्थाएं। उसमें किसकी बात चल रही थी कल? करण बंद करण बंद की तीसरी अवस्था। हाँ, बंद कर्म की अवस्थाओं की बात चल रही थी, जिसमें हमने प्रकृति और प्रकृति इन दोनों के बारे में समझा, है ना। आज बंद करण में हम स्थिति और अनुभाग के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। वैसे चर्चा पहले भी की है, फिर भी इसको बार बार समझ रहे हैं क्योंकि ये परिवर्तन अवस्थाएं हैं कर्मबंध। जब तक कर्मबंध नहीं होंगे कोई भी अवस्था नहीं होगी। कर्मबंध होने के बाद ही अन्य दूसरी अवस्थाएं होती है। तो योग से कर्म के प्रकृति बंध और प्रदेश बंध का विचार हमने किया, किंतु जो कर्म योग से हमारे साथ बंधे हैं वो कितने काल तक और कैसे तीव्र या मंद फल प्रदान करेंगे, इन दोनों को वस्तुतः कर्म सिद्धांत में स्थिति बंध और अनुभाग बंध कहते हैं। इन दोनों बंधों का आधार आत्मा के कषाय भाव पर निर्भर है। योगों से क्या हुआ? योगों से प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं। हाँ, योगों से कर्मों का बंध हुआ, उसको प्रकृति और प्रदेश कहते हैं। किंतु कषाय भाव आए तो फिर क्या हो गया? स्थिति बंध। हाँ, अब वो कर्म हमारे आत्मा के साथ कितनी देर तक रुकेगा और कैसा फल प्रदान करेगा, ये आत्मा के कौन से भाव पर निर्भर है? स्थिति बंध। स्थिति पर। तीव्र या मंद। हाँ जी, तीव्र या मंद भाव, वो बात अलग हो जाएगी, ठीक है ना। यानी क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार रूप आत्मा के विभाव परिणाम है। या आत्मा के क्या है? विभाव परिणाम है। या यूं कहते हैं कि आत्मा के स्वरूप ज्ञान सम्यक्त का और स्वरूप चारित्र यानी यथा क्या चारित्र का विरोध करता है। यानी वो यथा क्या चारित्र को आचरण नहीं करने देता। कौन नहीं करने देता? कषाय। क्रोध, मान, माया, लोभ। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि कर्म कितने समय तक हमारे आत्मा के साथ रहेगा और क्या फल देगा, ये आत्मा के कषाय भाव के ऊपर निर्भर करता है। बंध प्रकरण में ये चार प्रकार के बंध बताए थे, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हो चुकी है ना। तो जब कोई आत्मा कषाय रहित होकर सिर्फ योग से कोई प्रवृत्ति करता है, तब स्थिति और विभाग बंध का कोई अवकाश न होने से योग्य मात्र से उपार्जित प्रकृति और प्रदेश केवल सातावैदिक कर्म ग्रहण करता है। परंतु जब ये योग कषायों द्वारा अनुरंजित होते हैं, तब अनेक प्रकृतियों का बंध विविध अनुभाग और स्थिति से युक्त हुए बिना नहीं रहता। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बंध अगर कषाय के रहित हैं, तो वो कौन सा बंध होगा? प्रकृति और प्रदेश। वो प्रकृति प्रदेश होगा, पर कौन सा कर्म होगा? कषाय के बिना कौन सा कर्म बंद होगा? कसाई के बिना सातवेदनी। ओनली सातावेदनी का ही बंद होता है। समझ में आया बात? बंद कर्म। ये बीच में आवाज आ रही है, इसको जरा बंद करो। आत्मा के साथ बंधी हुई कर्म प्रकृति जहां तक फल प्रदान करने में तत्पर नहीं होती, वहां तक का काल हम अबाधा काल कहते हैं। क्या कहते हैं? अबाधा काल। अबाधा काल कहते हैं। अबाधा मतलब आत्मा को किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न नहीं करना।
केवल सत्ता में रहना, उसको बोलते हैं अबाधा। अबाधा काल। हाँ, यानी अबाधा काल के दौरान बांधे हुए कर्म निष्क्रिय होकर सत्ता में पड़े रहते हैं। उस दौरान वे कुछ भी फल नहीं देती। आत्मा अपनी स्वसत्ता द्वारा कर्म प्रकृति में अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण अथवा उदय भावी क्षय, क्षोभम, है ना, वो कर सकता है। परंतु एक बार जब कर्म फल प्रदान करने के लिए उदयमान हो जाता है, तब अपना संपूर्ण फल उसकी नियति, स्थिति, अनुभाग के सहित दिए बिना नहीं रहता। ये सारी चीजें कब होगी? जब वो फल प्रदान करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। यानी कि हमने कोई कर्म किया, वो सत्ता में आ गया, अब जब तक उदय में नहीं आएगा तब तक तो हम उनके साथ क्या कर सकते हैं? उनका अपकर्षण कर सकते हैं, उत्कर्षण कर सकते हैं, संक्रमण कर सकते हैं। किंतु जब वो उदय में आने के लिए तैयार हो गया या उदयावलिका में आ गया, फिर हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। फिर तो उसको उदय में आना ही। समझ में आया बात? हाँ। जहां तक आत्मा में कषाय भाव रहता है, वहां तक स्थिति और अनुभाग रहेगा। किंतु ऐसा नहीं होता कि जैसा कर्म बांधा है वैसा ही उदय में आकर फल देता रहे। इस हेतु जैन कर्म विज्ञान ने बंध से संबंधित अवस्थाओं में न्यूनाधिकता पूर्वक अनेक अवस्थाओं को सूचित किया। कई बार हम कई तरह के कर्म बांध लेते हैं, किंतु जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से कर्म बांधे हैं उसी तरीके से उदय आए या न्यूनाधिक न हो, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें परिवर्तन हो सकते हैं। उसी की अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? हाँ। कषाय का बाहुल्य हो। बाहुल्य का क्या मतलब हुआ? अधिकता। हाँ, अगर कषाय की अधिकता हो तो उसके द्वारा पाप प्रकृति की स्थिति का बंध अधिक होता है, और कषाय के कम होने से देव और मनुष्य से संबंधित आयुष की स्थिति लंबी और उसके बहुत्व से अल्प बंधती है। घाती कर्म की समस्त प्रकृतियों में और अघाती कर्म की पाप प्रकृतियों में कषाय का अल्पत्व हो तो अनुभाग भी अल्प होता है। अनुभाग का मतलब रस। रस यानी अनुभव। जबकि हाँ, उनके साथ कषाय का बाहुल्य हो तो उसके कारण अनुभाग बंध भी अधिक पड़ता है। इसी प्रकार कषाय की अल्पता से पुण्य प्रकृति का अनुभाग बंध बढ़ जाता है और बहुतत्व से न्यून हो जाता है। इस प्रकार विविध कषायों को लेकर स्थिति और अनुभाग बंध की मात्रा में भी क्या हो जाता है? फर्क पड़ जाता है। फर्क पड़ जाता है। जहां योगों की अति चंचलता हो और कषाय की अल्पता होती है, वहां स्थिति बंद और अनुभाग बंद न्यून होता है। समझ में आई बात? जहां योगों की क्या हो? चंचलता अधिक हो, किंतु कषाय की अल्पता हो, कषाय कम है, तो फिर स्थिति और अनुभाग बंद भी क्या होंगे? न्यून होंगे, कम होंगे, थोड़े समय के लिए ही होंगे। परंतु योग द्वारा उपार्जित कर्म प्रकृति का प्रदेश बहुत विस्तार वाला होता है। क्यों? कि प्रकृति और प्रदेश किससे बंद हो रहे हैं? योग के कारण, योगों से। तो वहां भी कर्म की प्रकृति और प्रदेश अधिक मात्रा में होता है, वो विस्तार वाला होता है, क्योंकि योगों की चंचलता क्या थी? अधिक थी। क्योंकि प्रदेश का नियामक कौन है? योग है। हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी अनेक बार ऐसा अनुभव करते हैं कि व्यक्ति विशेष का प्रदेश विस्तार अति विपुल होने पर भी उसका फलदायक प्रभाव स्थिति नगण्य ही होती। समग्र विश्व में प्रलय कर डालेंगे ऐसे तथा एकदम टूट पड़ने के कगार पर दिखाई देने वाले जल पूर्ण बादल अनेक अवसरों पर सिर्फ कुछ क्षणों तक ही रिमझिम कर कतिपय बूंद डालकर बिखर जाती है। वहां प्रदेश विस्तार वाला होने पर भी फल का तारतम्य अत्यंत अल्प दिखाई देता है। बात समझ में आई?
देखो कि जैसे मान लो कई बार हमें दिखाई देता है घन घोर घटा छा गई और ऐसा लगता है कि अब जोरदार क्या होगी, बारिश होगी। बारिश होगी। किंतु कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि घनघोर घटा होने के बावजूद भी हल्के फुल्के छींटे आके वो सारे बादल क्या हो गए, चढ़ हम्म, जाते हैं, हाँ चले चित्र जाते बितर हो गए, दूर हट गए, चले गए, है ना। ऐसा हैं। होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है ऐसा। होता है। तो इसी तरह से योगों की अत्यधिक चंचलता से कर्म के प्रदेश और प्रकृति तो बहुत ज्यादा बंध गई, किंतु कषाय नहीं होने से या कषाय की मात्रा कर्म कम होने से हाँ, इतने घनघोर ठोस रूप में कर्म प्रदेश होते हुए भी उनका अनुभाव और स्थिति क्या हुई, कम हो गई। कम हो गई। जैसे कई बार देखते हैं कि बहुत जोरदार एक्सीडेंट एक्सीडेंट हुआ, गाड़ियां भिड़ गई और गाड़ियों को देखते ऐसे लगता है कि इसमें तो कोई भी नहीं बचा होगा। बचेगा। नहीं बचा होगा, किंतु 2 4 5 10 बच जाते हैं। कई बार बच्चे होते हैं, उनको चोट तक नहीं लगती। तो प्रदेश बंद तो घनघोर था, तभी गाड़ियां भिड़ गई। कई बार दो 2 मंजिल 3 मंजिल से गिर जाते हैं। तो भी बच तो जाते। ये कर्म प्रदेश तो घनघोर था, भारी था, किंतु कर्म बांधते समय कषाय का अभाव था, इसलिए उसे चोट नहीं लगी। नहीं समझ में आई बात? हाँ, आ गई सर, आई। बात समझ में आ रही है सबको? अभी हाँ हम्म। कई बार मेन योगों की चंचलता कम होती है, हम्म, अधिक नहीं होती, किंतु कषाय भाव ज्यादा होते हैं। तो अल्प मात्रा में कर्मबंध होने के बावजूद भी उसका स्थिति और अनुभव गहरा हो जाता है। कई बार चलते चलते गिर गए, ऐसा कुछ था नहीं, नॉर्मल गिर गए, किंतु क्या हो गई, पांव की हड्डी टूट गई, ऑपरेशन ज्यादा करना, 2 महीना चोट 6 लगी। महीना तक बिस्तर पे लेटे रहो। है ना, समझ में आ रही बातें नहीं आ रही? मेरे को समोर कितना सारा लगाया उड़े कप टीवी जेल पेन में जेल पेन एक रखियो मेरे तो बंद करो बातें। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हम्म। तो जिस प्रकार वो बारिश, बादल घने होने के बावजूद भी छोटे मोटे बूंदे या रिमझिम करके बिखर जाते हैं, वहां प्रदेश विस्तार वाला होने पर भी फल का तारतम्य अत्यंत अल्प दिखाई देता है। शरीर संबंधी वेदनी प्रसंगों में भी कई बार प्रदेश बंद अति विस्तृत नजर आता है, फिर भी अनुवाद का अल्पत्व दृष्टिगोचर होता है। अनेक अवसर पर बहुत से लोगों के सारे शरीर पर शीतला के चकत्ते उभर आते हैं। कई बार पहले पुराने जमाने में क्या आ जाते थे, माता जी आ जाते थे ना, क्या बोलते हैं, आज भी बोलते हैं ना, हाँ, कि माता जी छोटी माता निकल या बड़ी माता जो पूरे शरीर पर क्या हो जाते हैं, गोर फुंसियां हो आते जाती हैं, चेचे हाँ के दाग। चेचक के दांत हो जाते हैं। तो अनेक अवसर पर बहुत से लोगों के सारे शरीर पर शीतला के चकत्ते उभर आते हैं। तब ऐसा मालूम होता है कि मानो सारे शरीर पर वेदनी कर्म प्रकृति का प्रदेश बड़ा विस्तार है, परंतु उसकी क्षणिक और वेदनी की अति मंदता अर्थात अनुभाग का स्वल्प होता है। ऐसे प्रसंग पर यूं समझना चाहिए कि उस प्रकार के कर्म का उपार्जन करते समय अशुभ योग के चापल्य का बहुत और कषाय का अल्पत्व होना चाहिए। समझ में आया ना? पूरे शरीर पर फोड़े हो गए, किंतु पूरे शरीर पर होने के बावजूद भी उनका कोई ज्यादा तकलीफ नहीं देते, कष्ट नहीं देते हैं, और ठीक भी जल्दी हो जाते हैं। तो पूरे शरीर पर कर्म पुद्गल थे, किंतु उनका अनुभव क्या हुआ, कम हुआ। यानी कर्म बंद करते समय उस आत्मा के कषाय भाव क्या थे, मानते मंद थे। कई मद्य ऐसे होते हैं कि अधिक मात्रा में पीने पर भी सिर्फ थोड़ी सी ही नशा आता है और थोड़े ही समय तक ही वो नशा रहता है। उसी प्रकार फलदान शक्ति और स्थिति का अल्प होना उसमें हेतु रूप है। उस कर्म का उपार्जन करते समय सेवित कषाय भी थोड़ा होता है। इसलिए अत्यधिक प्रदेश रूप में कर्म होने के बावजूद भी उसका अनुभव क्या होता है, कम होता है। कम, उसका अनुभव कम।
समझ में आ रही बातें? हम बंद प्रकरण पढ़ रहे हैं, बंद की अवस्था पढ़ रहे हैं, बंद करण पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? हाँ इसके सर। विपरीत जहां कषाय का बाहुल्य हो और योग का अल्पत्व हो, यानी हाँ, योगों की चंचलता तो कम हो किंतु हाँ, कषाय क्या हो, तीव्र हो, अधिक ज्यादा हो, हो। तीव्र हो। वहां फलदान शक्ति और स्थिति तारतम्य अधिक होता है। बहुत दफा एक छोटी सी फुंसी सारे शरीर में तीव्र वेदना उत्पन्न कर देती है। कई बार फुंसी ऐसी जगह हो जाती है कि वो न तो सोया बैठता है न उठता बैठता है ना? पर कर्म हाँ, छोटे सी जगह में होता है, यानी उसके कर्म के प्रदेश तो होते हैं थोड़े, किंतु पूरे शरीर को क्या कर देता है, वो परेशान कर देता है ना? तो अनेक उपचार करने पर भी वर्षों तक वो फुंसी ठीक नहीं होती। वह प्रदेश बंद का अल्पत्व होते हुए भी कषाय की अधिकता के बल से अनुभाग और स्थिति अधिक होती है। अधिक अतः होती कई है। बार कर्म देखने में नगण्य सा लगता है, कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी फलदान शक्ति अधिक होती है। जैसे कोई उग्र मदिरा थोड़ी सी मात्रा में होते हुए भी दीर्घ काल तक और कई लंबे समय तक उसका नशा रहता है, वैसे ही तीव्र कषाय से बंधा हुआ कर्म अनुभाव भी दीर्घ काल तक और तीव्र फल देता जाता है, चाहे उसमें थोड़े कर्म ही दिखाई देते। समझ में आई बातें? इसका एक एग्जाम्पल ले, आगमकार यहाँ एग्जाम्पल दे रहे, क्या दे रहे हैं कि जैसे प्रसन्नचंद राजऋषि कर्म बंध से कर्म मुक्ति की जो हम कथा सुनते हैं, इसी तथ्य का समर्थन करती। वे एकांत स्थल में काया योग को स्थिर करके ध्यानस्थ होकर अडोल खड़े थे। सुना है ना आपने कई बार? हाँ सर, सुना। श्रेनिक राजा के सेवक मुख से अपनी निंदा सुनकर उनका मनोयोग शिथिल हो गया, आत्मा कषायवश हो गया और उसका शरीर तो शमशान में समाधि भाव का प्रदर्शन बनकर खड़ा था। लोगों को तो दिख रहा था कि ये समाधि भाव में खड़े हैं, किंतु आत्मा रण संग्राम में चढ़ गया। मन कहाँ चढ़ गया उसका? रण संग्राम में। हाँ, युद्ध करने में चढ़ गया और मन से ही अत्यंत कषाय से कलुषित शत्रुओं का पराभव किया। उनका कषाय भाव इतनी हद तक आगे बढ़ गया कि उनके सातवीं नरक में जाने योग्य पाप कर्म दलित इकट्ठे करके सत्ता में हो गए और उस बद्ध पाप कर्म के उदय में आने तक यदि वे न चेतते तो अवश्य उन्हें कर्मों का फल वैसा ही मिलता। परंतु उन पुरुषार्थवान आत्मा ने अपनी परवस्था जान ली कि मैं जो गलत कर रहा हूं, तो सत्ता में पड़े हुए उन कर्म स्कंदों का उदय भाविक क्षय कर डाला और दूसरे ही क्षण अपना परम लक्ष्य भी क्या कर लिया? सिद्ध कर लिया। केवल ज्ञान केवल दर्शन भी प्राप्त कर लिया। समझ में आई बात? इस दृष्टांत में योग का अत्यंत अल्पत्व था, क्योंकि वो खड़े क्या थे? रणभूमि में। अरे साधना ज्ञान में, क्षेत्र में खड़े थे, ज्ञान में। हाँ, हैं? साधना तो से। उनका योग तो चंचलता तो कम थी, किंतु कषाय भाव कितना था? अत्यधिक बढ़ गया। तो वो पहले मन ही मन तीव्र था, बाद में बंद हो युद्ध करने लगे। तो कषाय बढ़ी तभी युद्ध किया ना। हाँ। तो सातवीं नरक में जाने जितने दलित भी स्थिति बना ली। इन सब तथ्यों पर से यही फलित होता है कि योग द्वारा प्रदेश बंद और प्रकृति बंद का निर्माण होता है। वस्तुतः कर्म बंद में कषाय ही मुख्य और प्रधान हेतु है। समझ में आई बात? हाँ। हम्म कर्म विज्ञान की बात पढ़ रहे हैं, चीजें समझ में आ रही हैं? कसाई पर निर्भर है सब ज्यादा। जी 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 जी। इसी तथ्य पर हम जरा विशद रूप से विस्तार से विचार करते हैं कि बहुत से लोग दिन रात मन ही मन अनेक तर्क वितर्क से उदड़बेन में बने रहते हैं, करते कुछ नहीं, किंतु मन ही मन दिन रात क्या करते रहते हैं? कुछ 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 सोचते रहते हैं, तर्क वितर्क से उधेड़-बुन में रहते हैं, कषाय के वशीभूत होते रहते हैं। अथवा सामान्य प्रसंगों पर भी कई लोगों की अत्यधिक बोलने की आदत होती। कई बार
मिल जाते हैं, शादी ब्याह के प्रसंगों पर कई टोले मिल जाते हैं, बैठ जाते हैं, कई भी प्रसंगों पर अत्यधिक डींगे हाँकते रहते हैं। बेचैनी के कारण अथवा मनोरंजन के लिए घड़ी भर भी स्थिर न बैठकर इधर उधर से भटकते रहते हैं। ऐसे मनुष्यों का मन वचन काया का बहुत मन वचन काया का जो योग है चंचल, वो बहुत अधिक नजर आता है। परंतु उक्त योग के साथ कषाय का बहुत तो नहीं है। ठीक है, वो कभी मिले, बातें डीगे हाँक रहे हैं, बातें कर रहे हैं, किंतु कषाय नहीं है, मनोरंजन चल रहा है ना, हंसी मजाक चल रहा है, तो उसमें कषाय का थोड़ा भाव कम है। वे बेचारे भोले भाव से योग प्रवृत्ति करते रहते हैं। उनका मन अनेक उथल पुथलों की जंजाल में अथवा राजनीतिक या सांप्रदायिक चर्चा करते रहते हैं, तो अत्यधिक उसमें ग्रस्त रहता है। फिर भी उनका प्रबल राग भाव या प्रवृत्तियों के पीछे नहीं होता। उनका मन प्रमाद, अनुपयोग या असंयम के कारण पुराने रूढ़ मार्ग पर यात्रा करता रहता है, परंतु उनमें उनका गहरा या स्निग्ध भाव नहीं होता, यानी कषाय भाव कम होता है। ऐसे मनुष्य सिर्फ अशुभ योग द्वारा बंधने योग कर्म उपार्जित करे, परंतु कषाय के अल्पत्व के कारण प्रदेश के अनुपात में स्थिति और रसबंधन अल्प होता है। इसके विपरीत अनेक व्यक्ति अल्प योग के साथ इतने तीव्र कषाय जोड़ लेते हैं कि उनके द्वारा उपार्जित कर्म प्रकृति के प्रदेश बंध के प्रमाण में अनुभाग बंध और स्थिति बंध अत्यधिक होता है, इतना तीव्र, और वो चिरस्थायी हो जाता है। कई बार वर्षों तक उस पीड़ा को उसको सहन करना पड़ता है। समझ में आई बात? हाँ सर। व्यवहार में भी पटु और आडंबर करने में हम सिद्धहस्त बहुत से लोग संयुक्ति आडंबर का इतना घटाटोप रचना करते हैं कि उनके मूड और चिकने और प्रौढ़ भावों को सहसा कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता। उनके क्रोध, मान, माया और लोभ की आंतरिक वासनाएं, लालसाएं और महत्वाकांक्षाएं अत्यंत प्रबल होती है। अरे बंद, आवाज बंद करो भैया। इतनी इम्पोर्टेंट बात चल रही है, बीच में कुछ भी आप बोलते हो, ये सही बात नहीं। विषय की गंभीरता को समझना चाहिए। बात चल रही है कि ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जिनकी लालसाएं, महत्वाकांक्षाएं इतनी प्रबल होती है, उनकी छाती के भीतर छिपाए हुए राग द्वेष के खंजर इतने तीखे, नोकदार और खूनी होते हैं कि वे अपने कार्य या तुच्छ संकीर्ण स्वार्थ के लिए सिर्फ अवसर की ताक में बैठे रहते हैं। तथापि बाहर दिखावे में तो वो सरिता के किसी एकांत शांत तट पर ध्यान मग्न तपस्या रत चतुर बगुले जैसे दिखाई देते हैं। उनकी वाणी काय के संयम वाले तथा फूंक फूंक कर चलने वाले भव्य भावुक प्रतीत होते हैं। साधारण जो जन हैं या समाज ऐसे व्यक्तियों की और उनकी योग प्रकृति के अल्पत्व के स्तर पर से ही फूंक फूंक कर चलने या क्रिया करने से प्रभावित होकर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित भी करते हैं। कहो ये बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत अच्छा इंसान, परंतु वास्तव में योगों की न्यूनाधिकता सत्य या न्याय को नापने का सच्चा मीटर नहीं है। वितराग परमात्मा के घर का न्याय या सत्य की नापतोल आंतरिक राग द्वेष वाली या कषाय की स्थिति पर से होती है। समझ में आई बात? तो बाहर से तो हम कुछ भी दिखाई दें, किंतु अंदर में अगर वासनाएं हैं, लालसाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, लोगों के भीतर अगर राग द्वेष के ऐसे तीखे नुकीले खंजर हैं, चाहे वो बाहर तपश्चर्या करते हुए दिखाई देते हो, चाहे वो वाणी के संयम करते दिखाई देते हो, और अन्य समाज जन जो होते हैं उन व्यक्तियों का बड़ा ही आदर भाव करते हो, सम्मान प्रदर्शित करते हो, परंतु वास्तव में योगों की न्यूनता से ही कार्य नहीं हो रहा है। ये सत्य नापतोल नहीं है। सच्चा नापतोल तो आंतरिक राग द्वेष वाली कषाय पर निर्भर। समझ में आया? हाँ सर। कर्म बंध की फल देने वाली कसौटी ये नहीं है कि कोई व्यक्ति सफेद, पीले, लाल या भगवे वस्त्रों से सुसज्जित होकर
एकांत में आसन मारकर हिले डुले बिना अडोल बैठा है, अथवा इसके विपरीत कोई व्यक्ति धुआंधार सार्वजनिक प्रवृत्ति अथवा अहर्निश प्रवृत्ति करता है, वह क्षण भर भी निकम्मा नहीं बैठता। इन दोनों वृत्तियों और प्रवृत्तियों पर से उनके कर्मबंध तीव्र अनुभाग या दीर्घ स्थिति रूप नहीं होगा। फल शक्ति उसकी आत्मा के कषाय भाव पर अवलंबित है। अंतर में कषाय भाव तीव्र प्रबल है तो बाहर की क्रिया प्रवृत्ति या योगों की स्थिरता मात्र से कर्मबंध का नापतोल नहीं होता। मनुष्य दौड़ धूप करता हो अथवा आसन मारकर अडोल बैठा हो, उस वर्ग से कर्मबंध का अभाव घटित नहीं होता, नहीं उसकी न्यूनाधिकता परिलक्षित होती है। कर्मबंध का नापतोल इसी पर से किया जाता है कि जीव कषाय भाव के साथ कितना स्निग्ध विमूढ़ बना है, अथवा वह राग द्वेष से कितना निकट हो या कितना दूर है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कर्मबंध कैसा हो रहा। समझ में आया? आज का जैन समाज ही नहीं, मानव समाज भी प्राय बाहर योग प्रवृत्ति के निरोध को ही सर्वस्व गिनता है। वो उसी को मान लेता है, हाँ ये बहुत अच्छा साधक, ये बहुत अच्छा कर रहा है। उसके दैनंदिनी व्यवहार में वह कितना तीव्र कषाय करता है, कितने प्रबल राग द्वेष का सेवन करता है, इसका भान तक उसे नहीं रहता। बहुधा वह कषाय के स्वरूप से भी अनभिज्ञ रहता है। जिस कषाय और राग द्वेष मोह की मंदता से समाज का नैतिक स्तर सुदृढ़ होता है, समाज में नैतिक धार्मिक और सुसंस्कार सुदृढ़ होते हैं, उस तरफ समाज का प्राय ध्यान क्या है नहीं बता। समझ में आया? कषाय या राग द्वेष के संकोच या निरोध अथवा विजय के प्रति उपेक्षा के कारण वर्तमान युग का मानव अपने दैनिक व्यवहार में कितना असत्य आचरण, मायाचार, दंभ, कपट, छल, विश्वासघात, आडंबर, प्रपंच, अंधकार, ममकार, मद, क्रोध, अति स्वार्थी, ईर्ष्यालु, लोभी, द्वेषी, वेद विरोध आदि का सेवन करता है, इसका सही नापतोल शायद ही कर पाता है। आगमों में स्पष्ट प्रतिपादन है कि स्थूल हिंसा की अपेक्षा सूक्ष्म हिंसा अर्थात आत्महिंसा अथवा द्रव्य हिंसा की अपेक्षा भाव हिंसा ही महान पाप का हेतु है। इसी प्रकार हिंसा, असत्य आदि के बाहर आचरण की अपेक्षा उसके आंतरिक आचरण से आत्मा संसार के कीचड़ में गहरा से गहरा चला जाता है और फिर उस जीव के उद्धार की आशा प्रतिक्षण कम होती चली जाती है। अतः कषाय ही आत्मा पर चढ़ता जाने वाला मेल है, वही कर्म मेल है, और वह मेल जो जो कम होता जाता है त्यों त्यों आत्मा निर्मल होता जाता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि और विवेक पुरुष बाहरी योग या प्रवृत्ति की अपेक्षा आत्मा द्वारा यथाशक्य कषाय या राग द्वेष सेवन कम हो उस और अधिक ध्यान देता है। समझ में आया बात? बात समझ में आई थी? हाँ सर, हमारे कसाई भाव जितने कम हाँ होंगे सर। उतने कर्म होते होंगे। कषाय वास्तव में आत्मा की वैभविक शक्ति, वो बंधन का प्रबल कारण है। इसलिए कहा गया है कि कषाय मुक्ति किलम मुक्ति रेव। जीव में राग द्वेष भावों अथवा कषाय भावों के आकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है, उससे कर्म परमाणुओं का कार्बन परगना का खिंचाव होता है, फिर वे आत्मनिर्देशों के साथ संबद्ध हो जाते हैं। यही कर्म बंध, इससे मुक्ति पाना ही वास्तविक मुक्ति। इसलिए बंध के पूर्वोक्त चारों रूपों जो हमने पढ़ लिया था, प्रदेश, प्रकृति, स्थिति और अनुभाग, और उनमें भी योग और कषाय की न्यूनाधिकता के कारण होने वाली विविध अवस्थाओं को समझना अत्यंत आवश्यक। वास्तव में ये बंधन हमारी बाहरी न होकर हमारे राग आदि कषाय उत्पन्न अद्वैसायों से निर्मित होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। समझ में आया? यूं बंध के भी दो भेद कर सकते हैं, द्रव्य बंध और भाव बंध।
ये पहले कई बताया भी जा चुका है, फिर भी हम इसको और समझते हैं। तो बंध के दो प्रकार जो हम पहले बता चुके हैं, द्रव्य बंध और भाव बंध। यानी कार्बन वर्गनाओं का कार्बन वर्गनाओं तथा कर्म वर्गनाओं का जीव प्रदेशों के साथ जो बंध होता है उसे द्रव बंध कहते हैं। इसी प्रकार जीव के भावों के साथ और उपयोग रूप शुभ अशुभ भावों का बाहर पदार्थों के साथ जो बंध होता है वह भाव बंध होता है। कैसे कि जैसे किसी जीव के क्रोध आदि भावों को देखकर भय आदि का होना भाव के साथ प्रथम भाव बंध है, तथा बाहर या इष्ट अनिष्ट या ग्राह्य त्याज्य इन सब इष्ट पदार्थों को देखकर उनके प्रति हर्ष शोक का भाव होना ये द्वितीय भाव बंध है। अथवा पदार्थों के प्रति स्वामित्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव होना वह भी भावबंध का ही स्वरूप। आशय यह है कि पुत्र हो, मित्र हो, या माता हो, भ्राता हो, पिता हो आदि सचेतन पदार्थों के साथ अथवा धन धान्य वस्त्र मकान वाहन आदि अचेतन पदार्थों के साथ चित्त की ग्रंथि इतनी मजबूत होती है कि इन पदार्थों में हानि वृद्धि क्षति अपहरण रोग स्वास्थ्य आदि के रूप में कुछ भी परिवर्तन होने पर चित्त में तद अनुसार परिवर्तन होने लगता है। हानि में विषाद, वृद्धि में हर्ष, वियोग में शोक और संयोग में प्रसन्नता, रोग में चिंता, स्वस्थता में हर्ष आदि विकल्प चित्त में उठते रहते हैं। इसी के द्वारा किसी अभिष्ट वस्तु का अपहरण नाश या बिगाड़ करने पर चित्त भी उस वस्तु के पीछे पीछे चलता है। यही संक्षेप में क्या है, भावबंध। समझ में आया? यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि कर्म सिद्धांत द्रव्यबंध की मुख्यता से और अध्यात्म शास्त्र भावबंध की मुख्यता से कथन करता है। कर्म सिद्धांत की मुख्यता क्या है, द्रव्यबंध से, और अध्यात्म शास्त्र की मुख्यता क्या है, भावबंध। चूंकि द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों का परस्पर इतना घनिष्ठ संबंध है कि किसी भी एक के जान लेने पर दूसरे का ज्ञान स्वतः हो जाता है। भावबंध का कथन अति जटिल और विस्तृत हो जाता है। फिर भावों का कथन स्वसंवेदन होने से छद्मस्त के लिए भी संभव नहीं है, जबकि द्रव्यबंध में निमित्त की भाषा पराश्रित होने से संभव भी है और सर्वजन परिचित होने से सुगम भी होता है। इसलिए आसानी से सबके समझाने बुझाने के लिए द्रव्यबंध के माध्यम से ही हम कथन करने में सरलता अनुभव करते हैं। समझ में आई? द्रव्यबंध हम समझ लेते हैं तो जल्दी से भावबंध को भी हम जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? बोलिए। हाँ सर, आ रही है। द्रव्य बंध कैसे होता है? आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए। द्रव्य बंध कैसे होता है गुरुजी? द्रव्यबंध तो बताया ना कि कैसे हुआ, कार्बन वर्गनाओं के साथ, पुद्गल का पुद्गल के साथ। कर्म वर्गना पहले ही है हमारे साथ, हम कर्मों से मुक्त हैं क्या? नहीं है। तो कर्म वर्गनाएं पहले ही हैं हमारे आत्मा के साथ चिपकी हुई है, तो उन्हीं कर्म वर्गनाओं में दूसरी कर्म वर्गना मिल जाती है। ये तो द्रव्यबंध हुआ। अच्छा। किंतु उसके साथ हम शुभ अशुभ क्या लाते हैं, भाव लाते हैं, है ना, या राग द्वेष लाते हैं, या क्रोध आदि करते हैं, या फिर इष्ट अनिष्ट या ताज्य अताज्य को देखकर हर्ष शोक करते हैं, तो ये भावबंध हुआ। अब समझ में आया? या किसी के प्रति स्वामित्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, या किसी को भाई पुत्र माता पिता आसक्ति लोभ लालच ये जो सब करते हैं, ये सब क्या है, ये भावबंध। हाँ, समझ में आई बात? भावबंध का कथन क्या जटिल है, क्योंकि ये छद्मस्तों का विषय नहीं है। यह विषय किसका है? केवली भगवान का, केवलियों का है। इसलिए हम भावबंध को समझाने के लिए द्रव्यबंध के बाहर की बातें करते हैं। समझ में आया? ताकि हमको जल्दी से ये बात समझ में आ जाए कि कर्म बंध कैसे हुआ है।
ओके। जिस प्रकार थर्मामीटर का पारा देखकर व्यक्ति के तापमान की तरतमता का ज्ञान स्वतः हो जाता है, उसी प्रकार द्रव कर्म के बंध उदय आदि पर से जीव के भावों का अनुमान स्वतः हो जाता है। इसलिए कर्म बंध, द्रव कर्मबंध आदि के कथन पर से जीवों के भाव कर्मबंध आदि का अनुमान करना उचित है। द्रव कर्म, जीव के भाव, इन दोनों का साथ साथ कथन करना बहुत ही जटिल हो जाता है। इसलिए कर्मशास्त्र की शैली में द्रव कर्म के बंध आदि से जीव के भावों का नापतोल करना आवश्यक है। समझ में आया? जैसे मान लो हम थर्मामीटर से क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? बुखार, ताप। अरे तो बुखार, उसका पारा नजर आता है कितना ना, डिग्री है, हाँ, तो थर्मामीटर में कितना क्या है? नजर आता है? कितना डिग्री माप बुखार है, माप नजर कितना आता है कि वो पारा कहाँ तक चढ़ा माप है, आता है उसका। उसमें डिग्री कितनी है, कितना वो ऊपर चढ़ा है। तो ये जो द्रव द्रव रूप है कि नहीं है, पर उस हाँ, द्रव। द्रव रूप को पारा का देखकर व्यक्ति के आंतरिक दशा का पता लगता है कि नहीं लगता? लगता है। हाँ, तो उसी प्रकार आत्मा के या प्राणियों के बाहरी क्रियाकलापों को देखते हुए उसके आंतरिक भावों का पता लगाया जा सकता है कि वो कितना गहरा कषाय से युक्त है या भाव कर्म का बंद कर रहा है। समझ में आया? जैसे ये केवली थर्मामीटर भगवान- से ये पता लगता है कि व्यक्ति को कितना बुखार है, यूं हाथ लगाने पर तो पता लगता है कि गर्म है, हाँ, किंतु कितना है ये पता लगता है क्या? नहीं, ये किससे पता लगा? भाव कर्म से। थर्मामीटर से। थर्मामीटर से, है ना? थर्मामीटर से, उसे मतलब ये थर्मामीटर तो द्रव्य हो गया, आंतरिकता क्या थी, पता किसका लगा? तापमान का। तापमान का। तो ये भाव बंद हो गया कि भाव बंद कितना है उस द्रव बंद से पता लगा। जैसे ही हमने हाथ के वो बांधा पट्टा, ये द्रव कर्म किया, उससे हमें भाव कर्मों का पता लगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा। जी। यही कारण है कि कर्म सिद्धांत में जहां जीवों के कर्मबंध होते हैं, है ना, वहां भी बंध आदि में विविध तरतमताएं और अवस्थाएं होती हैं। जैसे किसी जीव के मूल प्रकृतियां हीन अनुभाग और हीन स्थिति वाले बंधती हैं, और किसी के अधिक अनुभाग और अधिक स्थिति वाली बंधती है। किसी के एक समय प्रबद्ध अधिक प्रदेश वाली बंधती है, तो किसी के कम बंधती है। यानी कर्म सिद्धांत के अनुसार हीन अनुभाव वाले अधिक प्रदेशों का उदय जीव को अल्प मात्रा में बाधा पहुंचाता है, जबकि अधिक अनुभाव वाले अल्प मात्रा प्रदेशों का भी उदय जीव को अधिक बाधाकारक होता है। कैसे? कि जैसे एक बाल्टी भर कम गर्म जल से शरीर की कोई हानि नहीं पहुंचती, वैसे ही अधिक अनुभव वाला कर्मबंध जीव के लिए अधिक हानिकारक होता है, जबकि अधिक प्रदेश वाला कम अनुभव से युक्त कर्मबंध जीवन को इतनी हानि नहीं पहुंचाता। इसीलिए कर्म सिद्धांत में अनुभाग और स्थिति के ही बंध उदय, अपवर्तना और उद्वर्तना आदि की प्रधानता है। प्रकृति और प्रदेश की उद्वर्तना, अपवर्तना आदि की प्रधानता नहीं है। प्रधानता किसकी है? स्थिति और हाँ, अनुभाग। स्थिति और अनुभाग की प्रधानता है। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। निष्कर्ष यह है कि योगों की चंचलता के कारण प्रति समय अनंत कार्मन वर्गणाएं आश्रव के द्वारा हैं संचित होकर से पृथक होकर जीव प्रदेशों के साथ संयोग को प्राप्त होती रहती है, पर उसके साथ राग आदि रूप या कषाय रूप उपयोग का निमित्त मिला हुआ न हो तो वे उसके साथ बद्ध को प्राप्त नहीं होती। समझ में आया? इसीलिए आगमकारों ने बंध के दो प्रकार भी बताए, क्रियापति की बंध और सांप्रदायिक बंध। समझ में आया? मतलब सकषाय को सांप्रदायिक बंध कहते हैं और अकषाय को क्रियापति की बंध कहते हैं। एक समय मात्र की स्थिति जो बंद होती है वो क्रियापति की होती, क्योंकि वहां कषाय नहीं, कर्म के रुकने का कोई कारण नहीं। प्रथम समय में तो वो आया ही है, अगले समय टीके तो बंद कहलाता है। आने का नहीं, टिकने का नाम बंद है। इसलिए राग आदि रूप उपयोग के अभाव के कारण वितराग
अरहंत जीव आत्मा के योगों के कारण आश्रव तो होता है, किंतु राग आदि रूप उपयोग के अभाव के कारण वे कर्मबंध को प्राप्त नहीं होते। समझ में आया? जैसे सूखे वस्त्र पर पड़ी हुई धूल के समान, सूखे वस्त्र पर अगर धूल पड़ जाए तो टिकती है क्या? नहीं। नहीं टिकती। उसी निकल प्रकार इरियापथी वाले जो साधक होते हैं, जिनकी कषाय नहीं है, उनके कर्म भी क्या है, तुरंत जड़ जाते हैं। समझ में आया? दूसरा प्रकार कौन सा गुरुजी? इरियापतिक और सांप्रायिक। संपराय, अर्थात यानी कि अगर जीव कषाय युक्त है और कषाय युक्त जीवों में योग तथा विकृत उपयोग होने से आश्रव तथा बंध दोनों होते हैं, अर्थात उस सांप्रदायिक बंध में कुछ काल तक वहां टिके रहने से, स्थिति युक्त होने से शक्ति भी प्रकट हो जाती है। उस कर्म का संस्कार या अनुभव जीव के चित्त पर इस प्रकार अंकित होकर बैठ जाता है कि वह सहसा शीघ्र ही दूर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? कि वो कषाय के कारण क्या हो गया, बद्ध हो गया। समझ में आया? हाँ सर। इसलिए जिन साधकों को सौभाग्य या दुर्भाग्य, शुभ या अशुभ कर्मबंध के जो अधीन हैं, उन साधकों के लिए क्या होना चाहिए कि जो ये नहीं चाहते कि जो व्यक्ति सौभाग्य चाहते हैं और दुर्भाग्य से बचना चाहते हैं, उन्हें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह वृत्ति, क्रोध, कषाय, अशुभ राग द्वेष, दुर्वचन, दुर्चेष्टा, अशुभ प्रवृत्तियां आदि कारणों से बचना चाहिए। जिस प्रकार आहार के रूप में ग्रहण किए हुए अच्छे पदार्थ शरीर के लिए हितकारी होते हैं, सुखकर होते हैं, और बुरे पदार्थ अहितकर और रोग आदि दुखकर होते हैं, उसी प्रकार आत्मा के द्वारा ग्रहण किए हुए शुभ कर्म परमाणु उनके लिए शुभ फलदायक और सुखदायक होते हैं और सौभाग्यवर्धक होते हैं, जबकि ग्रहण किए हुए अशुभ कर्म परमाणु उनके लिए अशुभ फलदायक, दुखदायक और दुर्भाग्यवर्धक होते हैं। शुभ कृत्यों से शुभ कर्मबंध, अशुभ कृत्यों से अशुभ कर्मबंध होता है, जिसका फल देर सवेर मिलता ही है। अतः कर्मबंध के समस्त व्यक्ति चाहे तो अशुभ कर्मों से बच सकता है, जहां तक हो सके शुद्ध परिणामों से केवल निर्जरार्थ कर्म क्षय के लिए ही शुद्ध निस्वार्थ प्रवृत्ति करें। यदि ऐसा न हो सके तो अशुभ कर्मबंध से तो बचना ही चाहिए। यदि अज्ञानवश अशुभ कर्मबंध व्यवस्था पूर्वक हो ही गया हो तो उसके लिए पश्चाताप, प्रायश्चित आदि द्वारा उसे शिथिल करें या उदत्तीकरण द्वारा उसे शुभ की ओर मोड़ दें। यही बंद अवस्था की प्रेरणा है। समझ में आई बात? हाँ। कर्म बंद की विविध परिवर्तनशील अवस्थाओं में पहला बंद करण हमने अच्छी तरह समझ लिया है। कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। कर्म बंद कैसे हो रहा है, 4 प्रकार से होता है, क्या बीज है, क्या कारण है, ये सारी चर्चाएं हम कई दिनों से कर रहे हैं। आज फिर उस परिवर्तनशील अवस्था को हमने कर्म बंद के रूप में पढ़ा है। तो कर्म बंद की पहली अवस्था क्या है? बंध करण, है ना? इसको हम अच्छी तरह से समझ गए। दूसरी अवस्था है कर्म बंद की सत्ता। दूसरी अवस्था क्या है? सत्ता। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। गुरुजी अभी आपने बताया तो वो मतलब कर्म बंधे, वो क्या बताया, उद्यति कर, क्या बताया था आपने अभी? कर्म को मतलब कम करना हो तो उद्यति क्या बोला? नहीं, कर्म को, हाँ, उद्वर्तन नहीं, वो आगे पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे बातें, वो तो करेंगे। अगर आपको कर्मबंध से बचना है या व्यवस्थावश या अज्ञानतावश कर्मबंध हो गया है तो उसके लिए क्या करें? पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें, हैं? उसके द्वारा उस कर्म को क्या कर दें? शिथिल कर दें। उदात्तीकरण, शिथिल करने का मतलब उदात्तीकरण। आपने पश्चाताप, प्रायश्चित और कुछ बोला था आपने एक और?
हाँ, उसके द्वारा शिथिल करें, उदात्तीकरण। उदात्तीकरण का मतलब यही होता है, उद्धति। उसे शुभ की ओर मोड़ें। यानी जो कर्म हो गया है उसके हाँ, लिए हम क्या करें, पश्चाताप द्वारा, प्रायश्चित द्वारा, हैं, उसको शिथिल करते हुए उदात्तीकरण करके उसको शुभ की ओर मोड़ दें वापस। उद्धतिकरण करो। हाँ, बस ये कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। और कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कर्म बंध की दूसरी अवस्था पढ़ेंगे। दूसरी अवस्था कौन सी है? सत्ता। सत्ता। सत्ता उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम्म, कोई प्रश्न नहीं है? अच्छा टाइम है विज्ञान हम्म। ये सांप्रदायिक बंध का थोड़ा सा समझाओ ना। सांप्रदायिक बंध संप्राय क्या? का मतलब होता है कषाय। कषाय से बंध होता है। हाँ, बंध दो तरह की, सांप्रायिक और इरियापथी की। इरियापथी की का मतलब होता है कषाय रहित। वो किसके होता है? जो वितरागी होते हैं, उनके इरियापथी की कर्म बंद होता है। और इरियापथी की कर्म जो बंद होता है वो केवल साता वेदनी का ही बंद होता है। और सांप्रायिक मतलब कषाय वाला बंद होता है, वो कषाय के निमित्त से होने से बंद हो जाता है। सर जय जरूर। जय जिनेन्द्र। सर ये जो अ, चरित्र में नहीं सामयिक में यथाख्यात और सूक्ष्म संप्राय, ये दो चरित्र है ना प्रकार में से। 5 चरित्र होते हैं। 5। सामायिक, छेदोपस्थापनी, परिहार विशुद्ध, सूक्ष्म संप्राय और उपसंग यथाख्यात। हाँ हाँ सर करो। तो यथाख्यात छोटे अर्थ की होता है ना, मतलब अभी 5 में यथाख्यात नहीं हो सकता। नहीं, अभी नहीं। या भरत क्षेत्र में नहीं हो सकता। हाँ, महाविद्य क्षेत्र में है हम्म। उसका क्या हाँ, कारण है बोल। सर? कारण ये कि अभी यहाँ श्रेणी चढ़ने का उपक्रम नहीं है। कुछ बातें ऐसी हो गई है जो साधक के लिए हो नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए वज्र ऋषभ नारद नहीं है। हाँ यही सोचा था। हाँ ओके सर। इस- और फिर वो नहीं है तो फिर सूक्ष्म संप्राय वो भी नहीं हो सकता। नहीं नहीं, दसों गुण वो भी नहीं हो सकती। सूक्ष्म संप्राय नहीं हो सकती। संप्रायिक तो होती है, सूक्ष्म वाली सूक्ष्म नहीं में, होती। हम्म। सूक्ष्म में मात्र लोक को ही लिया गया ना सर, खाली लोक को। हाँ जी। हाँ, ठीक है सर। बोलिए। जय जिनेन्द्र गुरु जी। हम्म। जैसे हमारे कर्म उदय में नहीं आते हैं और सत्ता में रहते हैं, तो हम उनको परिवर्तन कर सकते हैं। उदय में आना शुरू हो गए तो फिर उनका कुछ नहीं हो सकता। उनका कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक नहीं आते तब तक मतलब हम उनकी निर्जरा कर सकते हैं। नहीं, तब तब हम उन कर्म में उत्कर्षण भी कर सकते हैं, अपकर्षण भी कर सकते हैं, संक्रमण भी कर सकते हैं, निद्दत भी कर सकते हैं, निकाजित भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब वो बढ़ भी सकते हैं और कम भी। हाँ हाँ, बढ़ा भी सकते हैं, उनको निकाचित भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं।
किंतु उदय में आना शुरू हो गए, यानी उदयावलिका में कर्म आ गए, तो फिर वो हाँ, जैसा हाँ। बंधा है वैसा ही उदय अच्छा, आएगा। तो संक्रमण का क्या है? वैसा ही, वैसा ही। हाँ मीना जी। सर आप जी 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 सर, जी समझ में आ गया सर। ठीक, तो बोलिए। संक्रमण कैसे होता है? तो संक्रमण यानी वो अभी आएगा, वो शब्द आएगा तभी बताएंगे। ठीक है, ठीक है। वो आएगा, 10 अवस्थाएं आ रही है ना, उसमें पहली हाँ। अवस्था आ गई बंद, दूसरी अवस्था से पढ़ेंगे अपन सत्ता। तो जब संक्रमण आएगा तब उसका विस्तार से बात करेंगे। हम्म। समझ आ गया? बोलिए। और बोलिए, बताइए, प्रश्न करिए। प्रश्न सर नहीं मैं है? लेट पढ़ा था, तो सर चारों भाग पूरे हो गए ना सर, कर्म बंध के? हम्म। मतलब प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध पूरे हो गए ना सर? अनुभाग और स्थिति सब हो गए ना? हाँ, वो सारे हो गए। कर्म, जय जी ने, हाँ जय कर्म जी। जब उदय में नहीं आया तो मतलब उदय में ही नहीं आया तो अपन उसका अपवर्तन वो कैसे कर सकते हैं? अपन को तो मालूम ही नहीं है कि कर्म उदय में आ रहा है नहीं आ रहा है। नहीं, पर होगा उन्हीं का। वो अपन को नहीं मालूम है, ये छद्मस्त की पहचान अच्छा नहीं होती, छद्मस्तों को ये केवली की पहचान होती है, तभी तो केवली बता रहे हैं अच्छा। भाई। जो कुछ भी उद्वर्तन अपवर्तन होगा वो जब तक उदय में नहीं आए हैं तभी तक होगा, उदय में आने हम्म, के बाद नहीं होगा। ये बात हम थोड़ी समझ रहे हैं। हाँ वो अपने ध्यान में नहीं है बिल्कुल भी। हम्म। किंतु हम ऐसा कर तो सकते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। और कोई प्रश्न नहीं है? बात समझ में आ रही है सबको? कर्म विज्ञान से संबंधित। हाँ सर, आज तो बहुत अच्छे हाँ से सर। आपने उदाहरण के साथ में समझाया, बहुत अच्छे से समझाया, द्रव्य बंध भाव बंध। बहुत बहुत आभार सर। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं हो तो बहुत कोई दिक्कत नहीं, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सर, धन्यवाद गुरु जी। जय जिनेन्द्र, आभार, क्षमायात्मा। जय जिनेन्द्र, अच्छा, जय जिनेन्द्र सर सभी। जय बहुत जिनेन्द्र। बहुत जय आभार सर। जिनेन्द्र साहब, बहुत जय बहुत जिनेन्द्र। आभार जय सर। जिनेन्द्र सर सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जय आपका। जिनेन्द्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद।